Good morning, everyone. A very, very good morning. आज का सेशन जो है वो कल के सेशन का एक कंटिन्यूएशन सेशन है. इसीलिए जो PPT that I'm using, that is also the same PPT because I will have to link some things to what we did yesterday. तो इसीलिए आज का जो PPT है, we are using the same PPT. चलिए शुरू करते हैं. We are going to begin with the session. Okay, तो फटाफट से शुरू करते हैं. वी आर गोइंग टू डू मटेरियल वेरिएंस. हमने कल कर लिया था. टुडे वी हैव टू डू लेबर वेरिएंस एंड द ओवरहेड वेरिएंसेस. ये हमें आज फिनिश करना है. सो लेट अस क्विकली बिगिन विद द सेशन. अच्छा, तो कल हमने मटेरियल वेरिएंसेस में 5 वेरिएंसेस देखे थे. दैट इज योर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. फर्स्ट वाज द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, फिर था प्राइस वेरिएंस, उसके बाद हमने देखा यूसेज वेरिएंस, देन वी हैव मटेरियल मिक्स वेरिएंस एज वेल एज मटेरियल यील्ड वेरिएंस. ये 5 वेरिएंस हमने कल देखे थे. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. अच्छा, तो आज अब हम लेबर वेरिएंस के साथ शुरू करते हैं. जी बिल्कुल. आज हम लोग लेबर वेरिएंस के साथ शुरू करेंगे. तो लेबर वेरिएंस है ना, मोर और लेस इट इज समथिंग सिमिलर टू योर मटेरियल वेरिएंसेस ओनली. थोड़े बहुत चेंजेस है, वो हम जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. सो इलस्ट्रेशन नंबर 7 के साथ स्टार्ट करते हैं. विच सेज दैट NPX लिमिटेड uses standard costing system for manufacturing of its product X. Following is the budget data given in relation to labor hours for manufacturing of 1 unit of product X. तो 1 यूनिट के लिए आपको डिटेल्स दी गई है. स्टैंडर्ड hours, rate and the amount given for skilled, semi-skilled and unskilled for the output of 1 unit. Okay, hours दिए गए हैं 2 hours, 3 hours and 5 hours. रेट दिया गया है 6, 4 and 3. तो 6 2s are 12, 4 3s are 12 and 5 3s are 15. 24 plus 15 हो गया है 39. ये आपको एक यूनिट के लिए दिया गया है. इन द मंथ ऑफ जनवरी टोटल 10,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड. तो अगर हम एक्चुअल देखें, एक्चुअल आवर्स, रेट एंड अमाउंट देखेंगे तो वो आपको ऑलरेडी यहाँ क्वेश्चन में इन्होंने करके दिया हुआ है. Skilled 10,000, 33,000, 58,000 and all these information is given to you. But there is one more thing, that is actual idle time, that also abnormal in nature. During the year is 500, 700 and 800, total 2,000. We have to calculate the labor variances. Show the effect on labor rate variance if 5,000 hours of skilled labor are paid at rupees 5.5 per hour and balance were paid at rupees 7 per hour. ठीक है, तो ये हमें सेकंड वाला पार्ट बाद में देखते हैं. पहले हमें लेबर वेरिएंसेस निकालने हैं. अब इन्होंने एक्चुअल ऑलरेडी यहाँ पे निकाल के दिया हुआ है, सो आई एम नॉट टचिंग दैट. वी विल सी इट फ्रॉम हियर ओनली. जब आप एग्जाम में करते हैं तो आई प्रेफर कि आप पूरा टेबल बनाए जिसमें स्टैंडर्ड, एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये 3 कॉलम्स हो. बट व्हेन वी आर डूइंग इट लाइक दिस, तो मैं यहाँ पे सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल निकाल देती हूँ, फॉर एक्चुअल आउटपुट. ओके, सो output for 1 unit is given to us. Let us see what is for 10,000 units.
फॉर 10,000 अगर 1 यूनिट के लिए 2 आवर्स चाहिए तो 10,000 यूनिट्स के लिए वी वुड हैव रिक्वायर्ड 20,000 आवर्स. हियर 30,000 and here 50,000 with a total of 1 lakh. Rate आपका 6, 4 and 3 होता. So this would have been 1.2 lakhs, 1.2 lakhs and 1.5 lakhs. ये हो गया मेरा standard for actual. That would be 3.9 lakhs. तो अब हमें compare क्या करना है? We are supposed to compare this detail and this detail. ये दोनों कंपेयर करना है. This is not required for comparison. ठीक है. साथ में एक और चीज जो हमें याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास एबनॉर्मल आइडल टाइम भी है. चलिए शुरू करते हैं. So how we solve this is labor variances. Okay. First variance, labor cost variance. सेम है जैसे कि कल हमने सॉल्व किया था. वेरी सिमिलर टू दैट. कॉस्ट वेरिएंस अब निकाल रहे हैं. ऑलरेडी हमें पता है कि हमारा कॉस्ट लगना चाहिए था 3.9 lakhs पर लगा कितना है 4,73,500. सो योर कॉस्ट वेरिएंस वुड बी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट minus total actual cost. That would be 3,90,000 minus 4,73,500. मतलब आपने कितना एक्स्ट्रा पे किया है? You have paid 83,500 extra. Adverse. Yes. क्या हमारे पास आंसर्स हैं? ओके नो फाइन. तो ये हमारा आ गया कॉस्ट वेरिएंस. इफ यू सी यहाँ पर भी 3,90,000 ही है. तो देखिए मैं आपको ऐसे बनाने बोल रही थी. दिस इज द वे यू आर गोइंग टू शो इट इन द टेबल इन योर एग्जाम. दिस टेबल परफेक्ट है. इसमें अगर आप एक और कॉलम ऐड कर देते हैं आवर्स वर्कड और आवर्स पेड का तो और बढ़िया होगा. दैट इज व्हाट आई सेड. मतलब दैट इज व्हाट आई वुड प्रेफर. चलिए आगे शुरू करते हैं. नेक्स्ट वेरिएंस दैट वी नीड टू कैलकुलेट लेबर रेट वेरिएंस. लेबर का प्राइस नहीं होता है, रेट होता है. तो लेबर रेट वेरिएंस फॉर्मूला सेम. रेट वेरिएंस है तो हम क्या देखेंगे? व्हाट इज द डिफरेंस इन द रेट्स? Difference in the rates into our actual hours. So difference in the rates क्या हुआ? Standard rate minus actual rate. Standard rate minus the actual rate into actual hours. So that is, अब आपको skilled, semi skilled और unskilled तीनों के लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा. रेट है तो रेट का डिफरेंस इनटू. अच्छा एक्चुअल आवर्स क्या लोगे आप? क्योंकि आपने एक्चुअल आवर्स पेड और वर्क दोनों अलग अलग है. ये है आपके आवर्स पेड. और इसमें से जब आप ये आइडल टाइम माइनस कर देते हो, पेड माइनस आइडल टाइम, यू विल गेट आवर्स वर्कड. जैसे 20,000 में से 500 माइनस किया. अच्छा आज वर्क आ चुका है. ओ सॉरी ये स्टैंडर्ड है. इन्होंने स्टैंडर्ड पहले लिखा है. दिस इज पेड. सो 18 में से 500 माइनस करते हो तो 17,500. दिस इज व्हाट आई वाज डूइंग हियर. करेक्ट. ओके हम लेंगे एक्चुअल आवर्स. कौन सा लेंगे जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में. क्या लेंगे? आवर्स पेड लेंगे या आवर्स वर्क लेंगे? व्हाट डू यू थिंक? Which hours are we going to take? Hours paid लेंगे. क्यों? क्योंकि रेट का जो डिफरेंस होगा वो hours paid पे होगा डिफरेंस, नॉट ऑन hours worked. किस पे होगा? hours paid पे.
स्टैंडर्ड रेट क्या है फॉर स्किल्ड? स्टैंडर्ड रेट इज 6, actual rate is 7 into hours paid is 18,000. तो आपने वर्क नहीं होगा आयुष, आवर्स पेड होगा, वर्क पे नहीं होगा, पेड पर होगा रेट वेरिएंस। आपने पे कितने किए हैं? आपने पे किए हैं इतने आवर्स के लिए, आइडल टाइम इंक्लूडेड है इसमें। हाँ, सो दैट वुड बी 18,000 एडवर्स। Semi skilled would be standard 4, actual 3.5 into how many hours? Actual hours, that is 33,000. कितना होगा? 0.5 into 33,000, 16,500 favorable. एंड लास्टली यहाँ पर है आपका 3 रुपीज स्टैंडर्ड एंड द एक्चुअल इज 4 रुपीज इनटू आवर्स आर 58,000. सो 58,000 एडवर्स. तो आपका ओवरऑल आंसर क्या आया? कैलकुलेट करके बताओ. थर्ड, लेबर ग्रॉस एफिशिएंसी वेरिएंस. जल्दी बताओ इसका टोटल. $59,500 adverse. यस, क्लियर. हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, LGEV, लेबर ग्रॉस एफिशिएंसी वेरिएंस. ग्रॉस एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए वी स्टार्ट विद स्टैंडर्ड रेट. सॉरी, वी आर लुकिंग एट द एफिशिएंसी वेरिएंस. तो हम आवर्स पे जाएंगे भैया. स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट. अच्छा, अभी आवर्स कौन से होंगे? यहाँ पर भी स्टैंडर्ड आवर्स है, एक्चुअल आवर्स है, पर ये आवर्स कौन से होंगे? पेड होगा या वर्क होगा? अगेन द सेम क्वेश्चन. यहाँ पर भी आवर्स पेड लेंगे हम. क्यों मैम? क्योंकि हम ग्रॉस एफिशिएंसी वेरिएंस देख रहे हैं. वी आर लुकिंग एट द ओवरऑल डिफरेंस. कितने आवर्स आपने यूटिलाइज किए हैं. काम प्रोडक्टिव आवर्स कितने, वो हम नहीं देख रहे, वो हम नेट में देखेंगे. ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं? आवर्स पेड ही ले रहे हैं. सो फॉर स्किल्ड इट वुड बी स्टैंडर्ड आवर्स इज 20,000, actual hours is 18,000 into the rate of 6. That would be 2,000 into 6, 12,000 favorable. Semi-skilled 30,000 minus 33,000 into our rate is 4. So that would be again 12,000, but this time it would be adverse. तो ये तो 0 हो गया. ओके, नेक्स्ट इज अनस्किल्ड. अनस्किल्ड का क्या होगा? अनस्किल्ड में 50,000 is the standard, actual is 58,000 into 3. So that would be 8,000 into 3, 24,000
नेगेटिव एडवर्स, तो पूरा आपका 24,000 एडवर्स हो जाएगा. So 24,000 एडवर्स होगा. So this is your labor gross efficiency variance. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट फोर्थ ग्रॉस एफिशिएंसी वेरिएंस आ चुका है. नेक्स्ट इज आइडल टाइम वेरिएंस. अच्छा, आइडल टाइम वेरिएंस क्या होता है? आइडल टाइम वेरिएंस मतलब ऐसा टाइम जब प्रोडक्टिविटी नहीं हुई. राइट, ये हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं हम व्हेन वी वर डूइंग लेबर वेरिएंसेस. आइडल टाइम क्या है? व्हेन देयर इज जीरो प्रोडक्टिविटी बट यू स्टिल पे फॉर इट. टेल मी वन थिंग, व्हेन देयर इज आइडल टाइम, the productivity is zero but you are still paying for it, is it good for you or bad for you? Yes, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, is it good for you or bad for you? Obviously it is bad for us, right? काम भी नहीं हुआ और हम पेमेंट भी कर रहे हैं, तो it is not good for us. अगर it is not good for us तो हम क्या करेंगे? We are going to have an adverse variance for that. For what time? For the idle time. So idle time into the standard rate. Correct. We have skilled, semi-skilled and unskilled. Idle time हमें straight away दिया हुआ है 500, 700 and 800. So 500 hours, 700 hours and 800 hours. और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं with the standard rate of 6, 4 and 3. So 6, 4 and 3. 6 5s are 30, 3,000 adverse. 7 4s are 28, 2,800 adverse and 8 3s are 24, so 2,400 adverse. टोटल कितना हुआ आपका? टोटल हो गया है 8,200 adverse. This is your idle time variance. सिंपल है, जो भी आपका आइडल टाइम है into your standard rate, that will give you the idle time variance. Next is your for, जैसे कि हमने निकाला था, हमने यहाँ पे क्या निकाला? लेबर ग्रॉस एफिशिएंसी वेरिएंस. वैसे ही आपको नेट एफिशिएंसी वेरिएंस भी चाहिएगा. तो फॉर नेट एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर net efficiency can you see me now? Are you able to see me now? Please confirm. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. तो स्टैंडर्ड आवर्स 20,000 फॉर स्किल्ड और एक्चुअल आवर्स वर्कड आर 18,000, नहीं सॉरी 17,500. ओके, इनटू द स्टैंडर्ड रेट ऑफ 6. आंसर दे देना. यहाँ पर सेमी स्किल्ड के लिए आवर्स आर 30 and then 50, 30,000 hours. और अनस्किल्ड के लिए 50,000 hours.
ओके, एक्चुअल है 32,300, 57,200, 32,300 एंड 57,200। ये मेरा सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड हो चुका है, इनटू 4 रुपीज एंड 3 रुपीज। तो आंसर क्या होगा? 15,000 फेवरेबल। नेक्स्ट 9,200 adverse and lastly 21,600 adverse। तीनों का टोटल करेंगे तो कितना आएगा? दैट इज 15,800 adverse। अब देखिए, सबसे पहले ना हम बिफोर वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट टू वेरिएंसेस, हम पहले एक बार अपना जो चेक है वो देख लेते हैं। चेक, फर्स्ट चेक इज labor cost variance is equal to labor rate variance plus labor gross efficiency variance। rate variance आया है 59,500 and that would be 24,000, so 59,500 plus 24,000 adverse, तो टोटल कितना आया? 83,500 adverse। Second check, labor gross efficiency variance is equal to idle time variance plus labor net efficiency variance, that is 8,200 adverse plus 15,800 adverse। नैन, कल क्लियर थोड़ा कम था, आज समझ में आ रहा है नैन? Which is matching to our labor gross efficiency variance। ठीक है, तो दोनों आ गया। नेट एफिशिएंसी आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर सॉरी efficiency variance number 6। Before we start the sixth one, we'll have to calculate the revised standard hours। What is revised standard hours? वैसे ही जैसे हमने कल देखा था in case of your मटीरियल। एक्चुअल में 1,09,000 आवर्स यूटिलाइज हो रहे हैं, जबकि स्टैंडर्ड के हिसाब से 1 लाख ही यूज होने चाहिए थे, वो भी इन द रेशियो, योर स्टैंडर्ड मिक्स रेशियो इज 20,000:30,000:50,000। तो अगर 1,09,000 आवर्स है तो वो किस रेशियो में हो? 1,09,000 इंटू 2/10, that is equal to 21,800 hours। बट आपने यूटिलाइज कितने किए? 17,500। अच्छा, अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप 1,09,000 पे लीजिए या 1,07,000 पे लीजिए। अगर आप 1,09,000 पे लेते हैं, so your total should match to labor gross efficiency variance। That will be equal to labor gross efficiency variance। लेकिन अगर
दिस टोटल मैचेस टू 1,07,000. अगर आप 1,07,000 पे लेते हैं, सो इट विल मैच टू योर लेबर नेट एफिशिएंसी वेरिएंस. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने 7,000 पे लेते हैं, नॉट ऑन 9,000. I would always suggest कि take it on the hours worked instead of hours paid. So that would be on 7,000, जो कि हो जाएगा 1,07,000 into 2 divided by 10, that would be 21,400 hours. 400 hours. Similarly, coming to semi-skilled. Semi-skilled would be 1,07,000 into कितना है रेशियो, 3:10. It would be 32,100 hours. Lastly, unskilled would be 1,07,000 into 5 by 10. That is 1,07,000 into 5 by 10. That would be 53,500 hours. तो आप इसका अगर टोटल करोगे, that would be 1,07,000. देखा, तो आपने इसको स्टैंडर्ड मिक्स के रेशियो में डिवाइड कर दिया. आपको इस रेशियो में यूज करना था, लेकिन आपने यूज किस रेशियो में किया, आपने यूज किया इन दिस रेशियो. मतलब आप अपने स्टैंडर्ड रेशियो से डिविएट हुए. क्योंकि आप अपने स्टैंडर्ड रेशियो से डिविएट हुए हो, आपका स्टैंडर्ड मिक्स वेरिएंस भी कैलकुलेट करना होगा. सो द नेक्स्ट वेरिएंस दैट वी हैव इज labor. The next variance is labor mix variance. फॉर्मूला क्या होगा, पहले हमेशा स्टैंडर्ड आएगा, तो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क लोगे. क्यों, क्योंकि आपने जो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स निकाला है वो भी आवर्स जो है वो आवर्स वर्क पे निकाला है, इनटू, क्योंकि आवर्स कंपेयर हो रहे हैं तो वी विल मल्टीप्लाई इट विथ स्टैंडर्ड रेट. We have skilled, we have semi-skilled, and we have unskilled. रिवाइज स्टैंडर्ड कितना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 21,400, 32,100, 21,400, 32,100 and 53,500. ये आपके रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स हो गए. एक्चुअल आवर्स वर्कड आर 17,500, 32,300 and lastly 57,200 into the standard rate of 643, 6, 4 and 3. चलो फटाफट से आंसर बताओ, तीनों का आंसर चाहिए मुझे. फटाफट से तीनों का आंसर दो. $23,400,
किधर है 23,400 इसका? ओके नेक्स्ट नेक्स्ट फेवरेबल है। ओके 200 क्या? 200 ही क्या नेक्स्ट वाले का? कैसे होगा 200? 200 इंटू 4 800 ना? एडवर्स राइट। ओके तो तीनों का आंसर कितना हुआ? 11,500 फेवर। ठीक है लास्ट है आपका लेबर यील्ड वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस में मैंने क्या आपको बताया हुआ है? टोटल स्टैंडर्ड इनपुट माइनस total actual input into average standard rate राइट। तो टोटल स्टैंडर्ड इनपुट कितना है? टोटल स्टैंडर्ड इनपुट है 1 लाख और एक्चुअल इनपुट है 1,07,000 और आप मल्टीप्लाई करोगे उसको 3,90,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख से। दैट इज 7,000 into 3,90,000 divided by 1 lakh 27,300 एडवर्स। बोलिए ये आंसर आया आपका? क्लियर है? अच्छा क्योंकि आपने दोनों जगह एक्चुअल आवर्स वर्क लिया है सो दैट इज व्हाई योर थर्ड चेक would be labor gross efficiency variance is equal to labor mix variance plus labor yield variance। अगर आप यहां पर आवर्स पेड लेते तो दिस वुड हैव सॉरी नेट। अगर आप यहाँ पे आवर्स पेड लेते तो इट वुड बी इक्वल टू लेबर ग्रॉस एफिशिएंसी। तो ये हो जाएगा 11,500 फेवरेबल प्लस 27,300 adverse. So your answer would be 15,800 adverse, which is matching to your labor net efficiency variance। बोलिए क्लियर है? किसी को कोई डाउट? एनी डाउट्स? आगे बढ़े टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ओके ये है आपका क्वेश्चन ऑन वेरिएबल ओवरहेड। मटेरियल हो चुका है, लेबर हो चुका है। लेबर में ना सेम वेरिएंसेस थे, सेम फॉर्मूला था, सिर्फ दो जगह डिफरेंस है। एक आपका आ गया एफिशिएंसी में, दूसरा आपका आ गया आइडल टाइम में। इनको छोड़ के बाकी जो फॉर्मूलाज थे दोज आर सिमिलर टू योर मटेरियल वेरिएंसेस। नेक्स्ट आपका है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। ठीक है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस में आपके तीन ही वेरिएंस होते हैं। जो फर्स्ट थ्री हमने पढ़े हैं द बेसिक वेरिएंसेस दैट इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल
यूसेज वेरिएंस एंड प्राइस वेरिएंस। सिमिलर कॉन्सेप्ट पे ये भी होंगे। जो नेक्स्ट वाले मिक्स यील्ड ये सब कुछ नहीं होता है, सिर्फ 3 वेरिएंसेस है। दिस इज अ वेरी सिंपल वेरिएंस। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है आपको। बजटेड प्रोडक्शन है 6000, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड है 1,20,000, तो 1,00,000 एंड स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट इज 2 hours। एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल ओवरहेड्स एंड एक्चुअल आवर्स वर्कड। तो देखो आपको यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड लिखती हूँ। The hours, standard time for 1 unit is 2 hours. So our actual production is 5,900. So 5,900 के लिए actual standard time कितना होना चाहिए? 2 into 5,900। मैंने शॉर्टकट यहाँ पे करने की कोशिश की है। 11,800 hours। ठीक है, रेट क्या होगा? 1,20,000 was the standard for 6,000 and 6,000 into 2 for 12,000 hours. So that would be rupees 10 per hour. So the total amount which I should have actually spent is 1,18,000. नहीं, वो तो ये बेटा फॉर्मूला का कुछ है नहीं ना इसमें। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि वेरिएबल ओवरहेड के जो फॉर्मूलाज है दोज आर सेम एज योर मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल प्राइस एंड मटेरियल यूसेज। फिक्स्ड ओवरहेड में देयर इज अ डिफरेंस, वो हम इसके बात करेंगे। ठीक है, तो ये आ गए स्टैंडर्ड। अब चलते हैं एक्चुअल की तरफ। एक्चुअल में जो आवर्स है वो है 11,600। जो रेट पे हुआ है दैट इज 1,22,000 डिवाइडेड बाय 11,600, दैट इज 10.5152 actually, and your amount total is 1,22,000। दोनों के जो आपके आउटपुट है वो सेम कर दिया है मैंने, दैट इज 5,900 यूनिट्स। चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, सेम एज योर मटेरियल और लेबर। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट है आपका 1,18,000 और एक्चुअल कॉस्ट है 1,22,000। तो आपने कितना स्पेंड किया है टोटल? 4,000 एडवर्स। सेकंड, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर, सिर्फ नाम चेंज हुआ है और कुछ नहीं। एक्सपेंडिचर वेरिएंस में हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस इन दी टोटल बिकॉज ऑफ द रेट। अच्छा, यहां पर है ना, आप चाहे तो 10.52 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप इसको रेशियो में लोगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू द एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट है 10 और रेट है 1,22,000 डिवाइडेड बाई 11,600। मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे? एक्चुअल आवर्स, दैट इज ऑल्सो 11,600। सो 11,600 11,600 कट जाएगा। आफ्टर दिस गेट्स मल्टीप्लाइड विद दिस, तो आ जाएगा 6,000 एडवर्स।
coming to the last one, that is variable overhead efficiency variance, जिसमें आप क्या चेक करोगे? अगेन योर आवर्स. So standard hours minus actual hours, similar to your labor efficiency variance, into standard rate. Standard hours है 11,800, actual है 11,600, into the standard rate of 10, that would be 2,000 favorable. देखो आपका चेक भी मैच हो रहा है, yes या no, confirm in the chat box. क्लियर है? आर वी क्लियर? आगे बढ़े. क्या हुआ? नो रिप्लाई इन द चैट बॉक्स. मुझे नहीं दिख रहा है. चलिए आगे चलते हैं. ये बेटा लास्ट क्वेश्चन है फॉर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, जिसमें मैं आपको सिखाने वाली हूँ. ठीक है. फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस का एक पूरा कॉन्सेप्ट है, या फिर मैं क्या बोलूँ, कॉन्सेप्चुअली जो अगर आपको फिक्स्ड ओवरहेड सीखना है, वी ऑलरेडी हैव अ वीडियो जिसमें मैंने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा. आज मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी कि ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं. पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं. अ कंपनी हैज अ नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 120 machines working 8 hours per day of 25 days in a month. Working note 1. Details for fixed overhead. Budget and actual. We have first the budgeted the overheads, जो अभी तक हमें मिले नहीं है. सेकेंड आई एम गोइंग टू राइट द आवर्स. देखो बजटेड आवर्स आपको दिया हुआ है. Normal capacity of 120 machines working 8 hours into 25 days. So 120 into 8 hours into 25 days. That is equal to 24,000 hours. Fixed overheads are budgeted at 1,44,000 per month. तो ओवरहेड्स हो गए हैं, आवर्स हो गए. The standard time required to manufacture 1 unit of product is 4 hours. तो हमारा आउटपुट हमने क्या सोच रखा था, अगर एक प्रोडक्ट बनाने में 4 घंटे लग रहे हैं तो 24,000 आवर्स में हम कितने प्रोडक्ट बना पाएंगे? 24,000 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 6,000 आवर्स. लास्टली हाँ, in April, the company worked 24 days of 840 machine hours per day. So actual hours worked क्या हुआ? 840 into 24. That is 20,160 hours. Actual fixed overheads are 1,42,000. Oh, and produce 5,305 units. 5,305. अच्छा, एक और चीज लिखेंगे हम, that is the number of days. Budget was for 25 days. Actual is 24 days.
ये 4 चीजें आपको सबसे पहले नोट डाउन करनी है. देयर माइट बी अ केस कि जहां पे आपके पास डेज नहीं हो, सो इन दैट केस वी हैव टू अज्यूम दैट द नंबर ऑफ डेज इज सेम. पर बाकी 3 डिटेल आपके पास होनी चाहिए. डिड यू अंडरस्टैंड? ये टेबल क्लियर है? यस, नो? अच्छा, तो ये है ना, एकदम क्लियर आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट्स. ठीक है, फर्स्ट एब्जॉर्प्शन रेट आपको क्या करना है ना, ये जो आपका जो ओवरहेड्स है ना, इनको इन तीनों से डिवाइड करना है टू गेट द एब्जॉर्प्शन रेट्स. सो एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट would be 1,44,000 divided by number of units is 6,000. So that would be rupees 24 per unit. B, per hour, 1,44,000 divided by 24,000. That is equal to rupees 6 per hour. Lastly, per day, 1,44,000 divided by 25 days. That is rupees 5,760 per day. ये तीनों जो हमें रेशियोज निकालने थे वो हमने निकाल लिए. बताइए, क्लियर है? ओके, पहले क्या किया, डिटेल्स लिखी, फिर एब्जॉर्प्शन रेट निकाले. तीसरा वर्किंग होते ही आपका काम हो जाएगा. कैलकुलेशन ऑफ वेरियस overheads. Okay, first overhead, budgeted overhead. मैम अभी तो लिखा था, वापस लिखिए. एक्चुअल ओवरहेड, थर्ड एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स. आप किसी पर भी एब्जॉर्प्शन ले सकते हैं, पर यूनिट पर भी, पर आर पर भी. ठीक है, आई विल टेक इट ऑन पर यूनिट. एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, द एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स दैट इज 5305 into the absorption rate, that would be 1,27,320. अगर आप एब्जॉर्प्शन पर आर पर लेते तो क्या होता, 20,160 आवर्स इंटू ₹6. ठीक है. लास्टली स्टैंडर्ड ओवरहेड्स. स्टैंडर्ड ओवरहेड्स वुड बी योर, देखो आपने आवर्स कितने यूज किए, आपने आवर्स यूज किए हैं 20,160. बट आपका जो पर यूनिट का रेशियो था ना आवर्स का, देखो 20,160 डिवाइडेड बाय 5305, आपने एक यूनिट बनाने में 3.8 आवर्स लिए. आपको लेने कितने थे, 4 आवर्स. तो आपने वो जो स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग
पर यूनिट का आर था वो आपने मेंटेन नहीं किया। अगर आप मेंटेन करते तो आप कितने स्टैंडर्ड यूनिट बना देते? आप स्टैंडर्ड यूनिट बना देते 20,160 जो आपका एक्चुअल आवर्स है, डिवाइडेड बाई एक यूनिट बनाने में 4 आवर्स लगता। सो 20,160 डिवाइडेड बाई 4 इनटू ये अब आपके हो गए स्टैंडर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स जो आप बना सकते थे इन द एक्चुअल टाइम दैट यू हैव टेकन। तो आप एक्चुअल में 5040 यूनिट्स बना सकते थे। और अगर आप 5040 बनाते यूनिट्स तो इंटू 24 मतलब इंटू 24 आप एक्चुअल में 1,20,960 एब्जॉर्ब कर लेते। बोलिए, क्लियर है? आर वी क्लियर विद दिस? क्या ये डिटेल्स क्लियर है? अब मैं आपको एक ना टेबल बताने वाली हूं जो आपको याद करना है। एब्जॉर्ब्ड, एक्चुअल, बजटेड, स्टैंडर्ड। फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, देखो इसका एरो ऊपर जा रहा है। थर्ड फॉर्मूला, फोर्थ फॉर्मूला, फिफ्थ फॉर्मूला इफ 6 इज इक्वल टू 0। ये आपको याद करना है। आपका फिक्स्ड ओवरहेड्स हो गया, वहां बैठ के लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है एग्जाम हॉल में। ठीक है, देखो कैसे। और आपको सीरीज भी याद रखनी है। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, सबसे पहला वेरिएंस। फर्स्ट वेरिएंस क्या है? एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स थे 127,320। एक्चुअल ओवरहेड्स है 1,42,000। दिस इज बेसिकली नथिंग बट योर कैलकुलेशन ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन। याद है मैंने जब आपको फॉर्मूला बताया था, मैंने बोला इट इज द कंपैरिजन बिटवीन द टू एज। वही है यहाँ पर। 127,320 आपने एब्जॉर्ब किया, पर एक्चुअल स्पेंडिंग हुई है 1,42,000 की, तो इट इज बैड फॉर यू। 14,680 एडवर्स। क्लियर है? जल्दी बताओ। ओके, नेक्स्ट। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। सेकेंड फॉर्मूला क्या है? बजटेड माइनस एक्चुअल है। देखो एरो ऊपर जा रहा है, बाकी सारे एरोज है ना वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, सिर्फ ये राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है। दैट वुड बी बजटेड माइनस एक्चुअल। 144,000 मैंने बजट किया था, बट मेरा एक्चुअल स्पेंडिंग हुआ है 1,42,000। दैट बिकम्स 2,000 फेवरेबल, गुड फॉर अस। थर्ड वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। थर्ड क्या बोल रहा है? एब्जॉर्ब्ड माइनस बजटेड। तो मैंने एब्जॉर्ब किया है 1,27,320 और बजट किया था 1,44,000। एब्जॉर्ब कम हुआ है बजटेड से, क्यों? बिकॉज ऑफ द चेंज इन द वॉल्यूम। हमने सोचा था हम बनाएंगे 6,000, लेकिन हमने बनाया सिर्फ 5,305। हमने सोचा था हम बनाएंगे 6,000, बट हमने बनाया 5,305। उसके कारण वी हैव एन एडवर्स वेरिएंस। देखो आपका चेक 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 मैच हो रहा है। 2,000 फेवरेबल, 16,680 इज इक्वल टू 14,680। फोर्थ वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस।
फॉर्मूला क्या है? एब्जॉर्ब्ड माइनस स्टैंडर्ड। एब्जॉर्ब्ड है 127,320, स्टैंडर्ड आपने कैलकुलेट किया है 120,960। तो कितना होगा? 6360 फेवरेबल। क्लियर है? फिफ्थ वेरिएंस। अच्छा, फिफ्थ वेरिएंस पे मैंने देखो क्या लिखा है, इफ सिक्स्थ वेरिएंस इज 0। पहले हम चलते हैं सिक्स्थ की तरफ। सिक्स्थ वेरिएंस इज फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस। क्या आपके नंबर ऑफ डेज में कुछ डिफरेंस है? जी हाँ। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं होती तो आपके कोई दिक्कत ही नहीं थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन क्योंकि यहां पर वेरिएंस है, इट इज नॉट 0, तो फिफ्थ वेरिएंस का फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा यहां पर। पहले कैलेंडर वेरिएंस देख लेते हैं। द बजट वाज फॉर 25 days but we worked for 24 days. Bad. Into what is the comparison in between? It is the number of days. So absorption rate will be also per day, that is 5760 into 5760. So because we work 1 day less, we have less absorption, so it is adverse for us. Last, fixed overhead capacity variance. स्टैंडर्ड जैसे कि यहां लिखा है माइनस बजटेड जो है ना, दैट वुड बी बजटेड फॉर एक्चुअल डेज। ये चेंज है बस। सो स्टैंडर्ड इज 120,960 और जो बजटेड है ना वो होगा 1,44,000 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 25। 25 डेज के लिए 1,44,000 था, तो 24 डेज के लिए कितना होगा? 1,38,240 माइनस कर देते हैं 120,960, तो 17,280 एडवर्स हो चुका है। बोलिए, क्लियर है? ओके, मैंने आपको ये एक चेक बताया था। नेक्स्ट चेक, 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 प्लस 6। ये तीनों का टोटल कीजिए तो 6360 फेवरेबल माइनस 17,280 एडवर्स माइनस 5760, 16,680 आता है, विच इज इक्वल टू दिस। बोलिए, अब बताइए, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस इजी लग रहा है? क्या किया हमने? पहले 3 वर्किंग की, ये 3 वर्किंग, उसके बाद आपको ये याद रखना है और सीरीज याद रखनी है। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस में अगर आप ये इतना याद रखेंगे, देन नथिंग कैन गो रॉन्ग। बोलिए, क्लियर है एकदम? चलिए, तो इसी के साथ हमारे सारे ओवरहेड्स कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चंस आर मोर और लेस ऑन द सिमिलर लाइन। जितने इलस्ट्रेशंस थे वो हम कवर कर चुके हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। यू कैन गेट बैक टू मी इन केस देयर इज एनी डाउट। टेलीग्राम चैनल ये है, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। कल हम शुरू करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग और परसों बजट, एंड विल बी फिनिशिंग विद आवर पोर्शंस। विल हैव टू हरी अप बिकॉज प्रशांत सर की क्लासेस उसके बाद शुरू होने वाली हैं। ऑल्सो इन केस यू हैव नो एनी पर्सन who wants to join the classes can contact me. The link is in the description.
ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू गाइज, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, बाय।